दोस्तों, ईडी से विश्वास उठता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी का एक और दांव उल्टा पड़ गया और अब सत्ताधारी पार्टी की ईडी जो है फड़फड़ाने लगी। जो बातें ईडी के लिए कही जा रही थी, आज दोस्तों ईडी बुरी तरीके से फंस गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ईडी जो है अपना जो विश्वास है वो खोता जा रहा है। आम जनता भी अब कहने लगी है कि ये जो ईडी है, ये जो सीबीआई है, ये जो आईटी है, ये सत्ताधारी के लिए काम कर रहे हैं, ये सत्ताधारी के एजेंट हैं। सबसे पहले इस खबर पर दोस्तों नजर दौड़ाइए। मैं चाहता हूं इस खबर को जरा आप लोग गौर से देखिए। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जो साजिश की जा रही थी, आखिरकार ईडी की सारी जो साजिश थी, सारे दांव थे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है ईडी को लेकर। एक बार फिर से ईडी की फजीहत हो गई है। ईडी यहां पर चारों खाने चित हो गई है। सत्ताधारी पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में एक मामला चल रहा था महादेव बेटिंग ऐप का। इस ऐप के द्वारा कई लोगों को ईडी ने समन जारी किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया, यहां तक कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक भी पहुंची। जिस शख्स ने, जिस आरोपी ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया था, उसके दावे झूठे निकले। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, असीम दास नाम का आरोपी अपने बयान से पलट गया। महादेव बेटिंग घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। अपने बयान से पलट गया है भूपेश बघेल पर आरोप लगाने वाला शख्स असीम दास। और यहां पर ईडी की एक बार फिर से फजीयत हो गई, ईडी की पोल खुल गई। दोस्तों, मैं पूरा मामला आपको तसल्ली से समझाना चाहता हूं। याद करिए 3-4 नवंबर की तारीख, यानी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। तारीख पर गौर करिए। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हुई थी। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव से पहले असीम दास, जो ये आरोपी है, इसे गिरफ्तार किया जाता है और इसकी गवाही पर ईडी ये कहती है कि असीम दास ने ऐसा कहा है। ईडी कह रही थी असीम दास ने कहा है कि भूपेश बघेल जी को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब कोर्ट में जाकर असीम दास अपने बयानों से पलट गया। दोस्तों, अब जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल आग बबूला है। तो दोस्तों, बताता हूं आपको आखिर असीम दास ने कहा क्या है। असीम दास, ये देखिए, असीम दास के मामले में उसने कहा है, मैंने कभी किसी राजनेता को कैश नहीं पहुंचाया। आपको बता दें दोस्तों, तो दोस्तों महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार कुरियर असीम दास कोर्ट में बयान से मुकर गया। ईडी ने आरोप लगाया था कि दास ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूली थी। तो यहां पर भूपेश बघेल को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और ईडी जो ईडी है दोस्तों, उसकी यहां पर फजीहत हो गई है। और ईडी की फजीहत यहां नहीं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मामले में भी हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, असीम दास ने जो राज उगला है वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे असीम दास को ईडी ने मोहरा बना लिया। ऐसे लग रहा है जैसे एक सोची समझी साजिश के तहत एक जाल बुना गया था सीएम भूपेश बघेल जी को फंसाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो साजिश रची गई थी भूपेश बघेल के खिलाफ, वो बिल्कुल फेल साबित हुई। दास ने क्या कहा है वो बयान दोस्तों बहुत चौंकाने वाला है, गौर से सुनिएगा आप लोग। दास ने जेल से ईडी निदेशक को लेटर लिखा था जिसमें दास ने कहा उसे फंसाया जा रहा। अधिकारियों ने उसे अंग्रेजी में लिखे एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जबकि वह अंग्रेजी नहीं समझता। दोस्तों, यहां पर दास साफ तौर पर यह कह रहा है उसे कुछ लिखकर दिया गया, अंग्रेजी में लिखकर दिया गया, अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। कहा जा रहा है ईडी के अधिकारियों ने एक स्क्रिप्ट इंग्लिश में तैयार की, अंग्रेजी में तैयार की, उसे दास को थमाया गया, दास ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और वहीं से एक पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा फैलाया गया कि दास ने भूपेश बघेल जी को 508 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों, ये बात हास्यास्पद नहीं लगती है आपको?
कोई मुख्यमंत्री किसी चिरकुट से 508 करोड़ रुपए लेगा। तो दोस्तों, ये जो चाल सत्ताधारी पार्टी की थी, ईडी को जिस तरीके से वहां पर लगाया गया था, और आपको यह भी याद दिला दूं दोस्तों, भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। कहा था कि ईडी के अधिकारी भर भर के यहां पर पैसे ला रहे हैं और पहले फेज का चुनाव चलने वाला है, उससे पहले यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। यह बहुत बड़ी बात भूपेश बघेल जी ने कही थी और ऐसा लग रहा है कि वो बात अब कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश थी और भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे थे कि यहां पर ईडी के अधिकारी हेलीकॉप्टर से, गाड़ियों में भर भर के पैसे ला रहे हैं। जो ईडी के लोग हैं वो कठपुतली बने हुए हैं, वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए थे। तो दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था, क्या इससे भूपेश बघेल जी का मानहान नहीं हुआ? आखिर उनके मानहान की कीमत कौन चुकाएगा, कौन देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और सवाल यह भी है कि ईडी बार बार ऐसी साजिश क्यों रचती है, ईडी बार बार गवाहों के बयान के आधार पर ऐसी सुर्खियां क्यों बटोर रही है, क्यों बार बार ईडी अपनी फजीहत करा रही है? दोस्तों, याद करिए, दो चेहरे आपको याद दिलाता हूं मैं। एक है संजय सिंह साहब, एक है मनीष सिसोदिया। आपको याद है दोस्तों, संजय सिंह को करीब 2 महीने हो गए जेल में कैद हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। तो दोनों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और उन्हें अब जमानत नहीं मिल रही है। खबर यह आ रही है कि 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 4 दिसंबर तक, जबकि मनीष सिसोदिया को 22 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, आपको याद दिलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो गवाहों के बयान के आधार पर आप लोग गिरफ्तारी करते हो, ये ठीक नहीं है और ये जो केस है अदालत में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट से भी सवाल है, मेरा कोर्ट से भी सवाल है कि कोर्ट आखिर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या सिर्फ कोर्ट निर्देश देंगे? क्या सिर्फ टिप्पणी करने के लिए बचे हैं? कितने मामले हैं दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर मैं कह रहा हूं, ईवीएम को लेकर मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आपको ई फॉर ईडी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम की बात करता हूं। ये जो तीनों हैं, इस पर आखिर कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करता रहेगा? चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष कितना है, आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने पनौती भी नहीं कहा और उन्हें नोटिस चला गया, और वहां पर मूर्खों का सरदार, राजस्थान में ऐसे वोट डालो, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, राजस्थान में ऐसे वोट डालो कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हैं। इनको नोटिस नहीं आएगा, चुनाव आयोग इनको नोटिस नहीं देगा, ईडी सत्ताधारी पार्टी के लोगों के यहां नहीं जाएगी, इनकम टैक्स सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष फिलहाल डरने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ईडी को लेकर आपकी क्या राय है, ईडी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सहयोग करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।